ये तारफ करवाएं थोड़ा। क्या नाम है आपका? ये मुश्ताक। क्या तकलीफ है आपको? इनको सांस फूलने का। तो ये मुश्ताक साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा जी कि सांस फूलता हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सांस फूलता है, अगर सांस एक तो फूलता है कि अगर फेफड़े सुकड़ जाएं, यानी उसकी नालियां सुकड़ जाएं, उसमें रेशा बलगम नहीं होता, तो उस सूरत में सांस फूलता है। दूसरा सांस फूलता है दमे की वजह से, अगर रेशा जम जाए। ठीक है। तीसरा सांस फूलता है टीबी की वजह से, उसमें भी रेशा जम के गिल्टियां बन जाती हैं अंदर। ठीक है। तो ऑक्सीजन पूरी नहीं जाती। ठीक है। तो इसके लिए एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो कि ऑलराउंडर हैं। ठीक है। किसी किस्म का भी सांस फूलता हो तो उसके लिए है। ठीक है। आपने कछुआ जो होता है ना, उसका ऊपर जो हड्डी होती है खोल, वो एक पूरा खोल ले लेना है। ठीक है। मुश्ताक साहब ज़रा गौर करें, पूरा खोल ले लें, उसको आपने लेके ना उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, उसको जला लेना है ताकि वो पीसक हो जाए, उसको कूट के पाउडर कर लें। ठीक है, मुकम्मल राख। एक कछुए की हड्डी की राख बना लेनी। ठीक। राख नहीं होती, ये पीसक होता है, सिर्फ वजन पूरा रहता है इसका। ठीक है। अच्छा, तो इसको पीस लेना है। पीस के ना इसके अंदर बेबहाफ कैल्शियम और फास्फोरस होता है। माशाल्लाह। इसको पीस लिया। अब इसमें लगना जो है वो गधी का दूध लगना है। ठीक है। 3 लीटर गधी का दूध इसमें खरल में थोड़ा थोड़ा करके खुश्क करना है। खुश्क करके इसके अंदर ना 6 ग्राम 7 पुदीना जी और 1 तोला काफूर वो भी रगड़ देना है। ठीक है। इसकी टिक्की बना के खुश्क कर लें, कुज्जी बंद करके इसको ना 1 मन नोपलों की आग दे दें दरमियान में रख के बढ़। ठीक है। यहाँ से निकालें, ये कुश्ता होगा, इसको पीस लें। 3 लीटर फिर गधी का दूध डाल दें। ठीक है। 3 दफ़ा आग दे दें, यह आपकी दवाई तैयार हो गई। चाहे नालियाँ सुकड़ी हुई हों, ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है कि अगर आप 2 रत्ती सुबह शाम दूध पत्ती के साथ दे दें, पहली 2 खुराकों पे ही ये उसको रिलीफ देता है। सुकड़ा हुआ जो फेफड़े होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि टीबी वालों को खांसने से खून आता है जी। नाफ के ऊपर कहीं से भी खून आता हो तो इसकी 2 रत्ती खुराक दूध पत्ती से दें, पहली खुराक पे खून बंद कर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके साथ हमने एक तेल बनाना है। तो हमारे पास एक बुजुर्ग हैं, वो बाबा जी कसूर से आए हुए, मेरे शागिर्दी हैं, वो भी ये आयल बनाते हैं। ठीक। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने बताया था कि मैं ये अरसा दराज से मैं भी बनाता आ रहा हूँ। तो माशाल्लाह मुझे खुशी हुई कि उनके पास भी ये नुस्खा है और वो भी चला रहे हैं। तेल लेना है सरसों का, आधा किलो ले लें। उसमें 2 तोला गंधक आंवला सर मोटी मोटे दाने करके ना तेल को सिर्फ गर्म करना है। तेल कितना? आधा किलो सरसों का खाल। कढ़ाई में गर्म करके ना ज़मीन पे रख लें और गंधक डाल के ना उसको गोल गोल कपड़े से पकड़ के ऐसे हिलाते रहें। ये तेल सुर्ख हो जाएगा। ठीक। गंधक हाल होती रहेगी। जब ठंडा हो जाए तो जो गंधक नीचे बैठी छान के निकाल दें, जो सुर्ख तेल है वो ले लें। ठीक। अगर आधा किलो तेल आपका है तो उसमें आप ना 1 तोला 7 अजवैन, 1 तोला 7 पुदीना और 3 तोले काफूर इसको खरल करके उसी के अंदर ऑयल करके मिक्स कर लें। क्या आपकी दवाई तैयार होगी। ज़बरदस्त। सांस फूलने वाले बंदे को लिटा के एक कतरा इधर डाल के ऐसे जोर से उसको कहे सांस अंदर खींचे, और एक इधर सांस रुका हुआ है वो उठ भी नहीं सकता। ठीक है। 2 कतरे सूंघने के 1-1.5 मिनट के अंदर उठ के बैठ जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। 1-1.5 मिनट लगेगा, वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं था, मैं ठीक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये आयल उसको सूंघने के लिए दें और वो खाने वाले मैंने बता दी, ये पूरा सेट। ज़बरदस्त। वो आयल एक को अहमर आयल वो इसी तरह का वो बना के वो लगाने के लिए भी बताया गया था, जो जिनको वो शुगर के। ये गालबन यूनिफिकेशन पे भी आपने नुस्खा दिया था या 6 महीने वो उसमें तो वो ये है कि